नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी ने पहल करते हुए अपना घोषणा पत्र, यानी जिसे पार्टी ने संकल्प पत्र नाम दिया है, उसे जारी कर दिया है। कई घोषणाएं संकल्प पत्र में की गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि संकल्प पत्र में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के गठन का ऐलान भी सरकार बनने पर किया गया है, जो कि फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास योजना और जल जीवन मिशन घोटालों की जांच करेगी। तो क्या बीजेपी ने एक सियासी शगुफा इस ऐलान के बहाने छेड़ दिया है? आज चर्चा प्रश्नकाल में इसी मुद्दे पर करेंगे, इन्हीं प्रश्न पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ में दो खास मेहमान भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा। एक बहुत महत्वपूर्ण कि हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, पीएम आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा दोषियों को दंडित किया जाए। यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राजेश कटारा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुराद अली जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मुराद अली जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। सर, सबसे पहले आपकी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया, बहुत सारी घोषणाएं भी संकल्प पत्र के जरिए की गई है, लेकिन बड़ी घोषणा एक एसआईटी का गठन किया जाएगा। एसआईटी का गठन करने के बाद में जो घोटाले आप बता रहे हैं, लगातार बीजेपी आरोप लगाती रही है कांग्रेस राज में घोटाले हुए, उनकी जांच करने की बात आप कर रहे हैं। क्यों ना इसे एक सियासी शगुफा माना जाए कि जनता तक पहुंचने के लिए, जनता को रिझाने के लिए आप लोगों ने एक सियासी शगुफा छेड़ दिया है? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे सियासी शगुफा कैसे कह सकते हैं? आप देखिए, राजस्थान के 17 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पेपर पे डाके डाले गए और आज तक जो है उसके जो बड़े मगरमच्छ हैं वो आज भी इससे दूर हैं। तो आप इसे देख लीजिए कि किस तरीके से राजस्थान के युवाओं के साथ जितना बड़ा अपराध हुआ राजस्थान की इस कांग्रेस राज में, क्या उसके उन लोगों को न्याय पाने का हक नहीं है? इसी तरह अवैध बजरी खनन घोटाला जिस तरीके से हुआ, यहाँ पर पुलिस के बड़े बड़े अफसर कांग्रेस नेताओं के लिए मंथलियां लेते हुए पकड़े गए और वो जेल की सलाखों तक पहुंचे। तो खनन घोटाला भी राजस्थान का एक बहुत बड़ा घोटाला रहा, जहां पर अवैध रूप से बजरी का खनन माफिया पनपा। इसी तरीके से आपने देखा होगा जल जीवन मिशन घोटाले में किस तरीके से जो है छापे पड़ रहे हैं और लगातार जो है ईडी को इसमें जो है इसमें सफलता मिलती जा रही है। उस तरीके से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि ये रिझाने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है जिस तरीके से जो है लगातार रूप से ये वो कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा चुनाव में जो है इसका देखने को मिलेगा। राजस्थान की जनता ने जिस तरीके से त्रस्त होके और कांग्रेस राज को झेला है पूरे 5 साल, निश्चित तौर पे इस एसआईटी के गठन से और जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र निकाला है उस एसआईटी के गठन से उम्मीदें जगी राजस्थान की जनता की, और उन्हें जरूर इस संकल्प पत्र के माध्यम से सरकार आने के बाद न्याय मिल सकेगा। सर, मैं सियासी शगुफा से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिन मामलों का आपने जिक्र किया, चाहे जल जीवन मिशन घोटाले की बात कर लीजिए, पेपर लीक की बात कर लीजिए, इनको लेकर जांच तो चली रही है सर पहले से, और केंद्र की एजेंसी ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर काम कर रही है। तो ऐसे में क्या अब आप लोगों को ईडी पर भी भरोसा नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। ईडी की बात नहीं है। एसआईटी के गठन से मैं निश्चित तौर पे समझता हूं कि स्टेट एजेंसी खुद कैपेबल रहेगी और ईमानदारी से जब स्टेट एजेंसी काम करेगी तो मैं समझता हूं कि ना सीबीआई की जरूरत पड़ेगी, ना ईडी की जरूरत पड़ेगी। और एसआईटी जब इस भ्रष्टाचार की परतें खोलेगी, पीएम आवास में जिस तरीके से घोटाले हुए, पीएम आवास में जिस तरीके से फंड रिलीज हुआ और उसके बाद में जिस तरीके से राजस्थान सरकार का रवैया रहा, वंचितों को, लाभार्थियों को जिस तरीके से इसका लाभ नहीं मिल पाया, तो मैं समझता हूं कि एसआईटी मील का पत्थर साबित होगी। और इस जांच से मैं समझता हूं कि ईडी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीबीआई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। राजेश कटारा जी, आपने सुना है यहाँ पर मुराद अली जी को, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जबकि इन पूरे मामलों को लेकर जो ईडी है वो भी जांच तो कर ही रही है। सर देखिए, ईडी भी जांच कर रही है, वो इनकी संस्था है, केंद्र की संस्था है, उसको कुछ नहीं मिल रहा।
अब ये नई तरह की जांच एजेंसियां लाना चाहते हैं ये। उससे पहले मैं इनको बताना चाहता हूँ, बीजेपी के मेरे साथी है, कि राजनीति में सबसे पहले सामाजिक सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए। जांच किसकी करोगे आप? वही प्रतिस्पर्धा का दौर चला रहे हो, वही भेदभाव की राजनीति करना चाहते हो जांच करके। आज आप देखिए, कांग्रेस ने सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, बीजेपी ने क्या सभी समाजों को साथ लिया? और दूसरा, ये अभी घोषणा पत्र में थोड़ी बात कर लें। घोषणा पत्र इन्होंने कैसा बनाया है? वो सिर्फ कांग्रेस की कॉपी कर दी है उन्होंने इस घोषणा पत्र के अंदर। ममता शर्मा को उसमें सदस्य बना दिया। आप देखिए उस कॉपी को। आप व्यास जी, जी बिल्कुल ध्यान है सर, मुझे ध्यान है। 15 दिन पहले वापस घर वापसी कर ली उन्होंने, बना रखा उसके तरफ। जी 15 दिन पहले ममता शर्मा ने वापस घर वापसी कर ली सर। अब आप देखिए कि कितने संवेदनशील है ये लोग। संवेदनशीलता की आप देखिए पराकाष्ठा कहां तक पहुंच गई। तो इनको इतना ही नहीं पता कि किसको सदस्य बनाया किसको नहीं बनाया। इस तरह किसानों की कोई बात नहीं की इन्होंने उसमें। और दूसरा, ओपीएस पेंशन जो कर्मचारी का हक होता है, कर्मचारी 60 साल बाद में कहा जाएगा बेचारा, उस जन घोषणा पत्र में कहीं उसकी बात है इस तरह की? तो ऐसे करते जनता के लिए आज सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 500 रुपए में 450 रुपए हम भी देंगे। तो 1200 रुपए में क्यों लूट रहे थे भाई आप चुनाव से पहले जनता को? कि जनता लुटने के लिए बैठी है? चुनाव आते ही आप लोग कम कर दोगे? कांग्रेस ने कम कर दी तो आप कम कर दोगे उस चीज को? इस तरह से जनता को लूटना बंद करिए और जनता की जन कल्याणकारी नीति करिए। जैसे अशोक गहलोत जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, इलाज दे रहे हैं वो हर आदमी के लिए, किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 100 यूनिट बिजली फ्री आम आदमी को दे रहे हैं, ओपीएस लागू कर दी। इस तरह की योजना लाइए। इस तरह की पकौड़े तलने वाली योजनाओं से क्या देश का भला होगा, क्या समाज का भला होगा, क्या सामंजस्य बैठाएंगे? अभी योगी आदित्यनाथ जी और आए थे अलवर में, वो बोले कि गुरुद्वारे तो नासूर है। सर आज आप बताइए सर राजीव जी माथुर आयोग आपको भी याद होगा जी। नहीं, इन्होंने लोकपाल भी लाए थे, लोकपाल के लिए इतना इन्होंने हंगामा किया। कहाँ है लोकपाल, आप बताइए। नहीं सर, माथुर आयोग आपको भी याद होगा। माथुर आयोग का गठन किसने किया था? माथुर आयोग को गठन हमने किया, पर आप बताइए ये लोकपाल का लाए थे, लोकपाल की कहाँ है? नहीं सर मुझे बताइए सर। फिर सर सुनिए, फिर ये सियासी सामंजस्य बैठाने की बातें कहां से आ जाती है? जब आपकी सरकार आती है, आप पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने ये किया था, बीजेपी ने वो किया था, माथुर आयोग आप लोग भी बना देते हैं। हम लोग बनाते हैं, उस पर सुचारू रूप से काम होता है। हम लोग कागजों में नहीं करते काम हुआ है। तो फिर एसआईटी ये बनाएंगे तो उसमें क्या ऐतराज है सर? फिर ये एसआईटी बना रहे हैं उसमें क्या ऐतराज हो सकता है? नहीं, जांच एजेंसी चल रही है ना, ईडी से बड़ी कहां से बन गई है बताइए आप? ईडी क्या सही काम नहीं कर रही? क्या ये इस बात को मान रहे हैं कि ईडी सही काम नहीं कर पा रही है? सर आप मेरी बात का जवाब तो आप भी दे दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूँ दूसरी जांच एजेंसी की जब जरूरत पड़ती है, जब ये मान लिया है कि वो जांच एजेंसी सही तरह से काम नहीं कर रही। तो आपका राज जब आया था, सर आपका राज जब आया था तब राजस्थान की जांच एजेंसी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रही होगी, इसलिए आप लोगों ने भी माथुर आयोग बनाया था। देखिए, वो माथुर आयोग बनाया था, वो उसने भी अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है कोई काम उसने गलत किया हो, पर वो एक नई जांच एजेंसी उस समय बनी। पर अब ये उस पर चलेंगे, मतलब हमने कोई चीज बनाई तो ये भी वही बनाएंगे, ये उसकी नकल करेंगे। वही तो हम कहें कि ये सब नकल की जा रही है, कॉपी की जा रही है चीजों की। अच्छा ठीक है। मुराद अली जी आपने सुना, आप लोग कॉपी कर रहे हैं सर। अब तो जांच एजेंसियों की भी कॉपी करने लग गए। इन्होंने माथुर आयोग बनाया था आप लोगों की जांच के लिए, अब आप एसआईटी बनाने की बात कर रहे हैं। दीपक जी देखिए, कटारा जी अभी बोल रहे थे, बड़ा हास्यास्पद मुझे इनका बयान लग रहा है। किस बात की कॉपी की बात कर रहे हैं? कॉपी आप करते हैं भामाशाह योजना को बंद करके। और आपने क्या किया था राजस्थान में? हमारी राजस्थान की वसुंधरा सरकार में जिस तरीके से भामाशाह कार्ड चलता था, आपने उसको बंद करके क्या किया? आयुष्मान भारत योजना का नाम आपने चिरंजीवी योजना नहीं किया क्या? कॉपियां तो आप करते हैं, लेकिन आपके जिस तरीके से अभी दीपक जी ने पूछा कि आपके यहाँ माथुर आयोग बना रहे, आयोग क्या? आपने तो सच्चर कमेटी भी बनाई थी, क्या हुआ उस कमेटी का? आपने 55 सालों में किया क्या है? यही तो किया है आज पूरे देश में। 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत को देख ले, आपको पता चल जाएगा। और आप देख लीजिए हमारा जिस तरीके से संकल्प पत्र सामने आया दीपक जी, ये संकल्प पत्र पहले जनता के बीच में गया है। संकल्प हमारा, सुझाव आपका, इसके माध्यम से बाकायदा जनता से हमने सुझाव मांगे और उन सुझावों के बाद में जो बेहतरीन सुझाव थे उनको हमारे जन संकल्प पत्र में हमने उन्हें स्थान दिया। आप देख लीजिए 12वीं पास अगर मेधावी छात्रा को फ्री स्कूटी मिलेगी तो उसमें इनको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। वो इंटेलिजेंट जो छात्रा है
उसको सरकार प्रोत्साहित करना चाहती है, शिक्षा के प्रति उसे जागरूक करना चाहती है। जिस तरीके से मातृवंदन योजना में हमने इसको 8,000 रुपए किया, जस्ट डबल किया, तो मैं समझता हूं कि वो एक बहुत बढ़िया स्कीम साबित होगी। बेटी के जन्म पे 2 लाख के बॉन्ड को जो जन संकल्प पत्र में लेके आए, तो निश्चित तौर पे ये घटते हुए जो हमारा जो महिलाओं का जो जन्म दर है, उसे बल मिलेगा। इसी प्रकार से आप 450 रुपए में जो गैस का सिलेंडर मिलेगा, निश्चित तौर पे गृहिणियों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। आप ये कहते हैं कि चुनाव से पहले आपकी उसमें ज्यादा होती है, उसके बाद कम हो जाती है। आपने भी तो वेट कम नहीं किया अब तक। राजस्थान में आपने डीजल और पेट्रोल पे पूरे देश में सबसे ज्यादा वेट अगर किसी स्टेट में, तो राजस्थान में आप भी इसको कम कर सकते थे। सीमावर्ती इलाकों में आपके इस बढ़ते हुए वेट के कारण लगातार रूप से पेट्रोल पंप बंद होते जा रहे हैं। लोग दिल्ली में जाके, हरियाणा में जाके पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं। ये राजस्थान की सरकार को नजर नहीं आ रहा। ये राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा स्टेट का, ये आपको देखना पड़ेगा। पेंशन की राशि को अगर 2500 हमने किया है, जन संकल्प पत्र में हमने उसको जगह दी है कि 2500 रुपए करेंगे, कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जनधन के जो जन किसान सम्मान निधि है, उसका हमने 6,000 से बढ़ाकर 12,000 करने का प्रोविजन किया है। हमने किसानों की चिंता करने की कोशिश की है, कृषि की चिंता करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कांग्रेस के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और देखिए दीपक जी, ऐसा है, इनके साथ बड़ा कुठाराघात हो रहा है। ये रिपीट करते करते डिलीट होते जा रहे हैं। इनको लगता था कि राजस्थान में सरकार जो है रिपीट होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता के बीच में जब इनके नेता पहुंचे, तो इन्हें पता चला कि जनता कितनी आक्रोशित है। इनके नेताओं को गांव में घुसने नहीं दे रहे, सभाएं नहीं हो पा रही, इनके कोई स्टार प्रचारक अब तक नहीं आ पा रहे। राहुल गांधी जी 1 2 3 10 तक की गिनती बोल के गए थे। अब किस मुंह से आके कहें कि किसानों का कर्जा माफ किया नहीं, किस मुंह से आके राजस्थान की जनता को फेस करें? तो इनके लिए बड़ी ऊपो की स्थिति बन रही है दीपक जी। और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि जिस तरीके से मतदान होता है, राजस्थान की जनता जो है, मोदी जी ने जो कहा कि वोट की चोट से आप इन्हें इस तरीके से वोट कास्ट कीजिए कि लगे कि जैसे किसी भ्रष्टाचारी को फांसी दे रहे हो, लगे कि किसी आतंकवादी को फांसी दे रहे हो। तो मैं निश्चित तौर पे मैं कहता हूं कि राजस्थान की जो जनता है, 7-8 करोड़ जनता, 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करने जा रही है, मन बना चुकी है, और राजस्थान में जो है भाजपा की सरकार बनने जा रही है दीपक। ठीक है सर। राजेश कटारा जी, आप इनकी बातों का जवाब दे दीजिएगा सर, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल और है सर। माथुर आयोग का जिक्र भी हमने किया, उसके बाद में आपको वसुंधरा राजे सरकार का 2013 से लेकर 18 का कार्यकाल भी याद होगा। उस समय राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री हैं, वो कहते थे कि एक सुपर कैबिनेट काम करती है, हम सरकार में आए तो इस तरीके की जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कई तरीके की बातें की गई थी। और उसके बाद में सरकार आई तो आप लोगों ने ये कह दिया कि हम एक गलत परिपाटी सियासत के अंदर डालना नहीं चाहते हैं सर। देखिए, ये इनका ही सफोका है। इन्होंने कहा था केंद्र में आने से पहले इतने लोग जेल में जाएंगे, इतनी जांचें होंगी। जिस चीज के लिए इन्होंने कहा था कि इतने घोटाले हुए, कोयला घोटाला हुआ और कई स्टैंड घोटाला हुआ, कई तरह के घोटाले थे, उसमें कितने लोग जेल में गए आज तक बताइए आप, कितने लोगों के खिलाफ जांच हुई? तो क्या है, ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम धरातल पर कुछ नहीं उतारते। अभी जन घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, हम जनता से पूछ के लागू कर रहे हैं। भाई बजट भी जनता से पूछ के लागू कर लेते ज्यादा अच्छा होता। जीएसटी अगर व्यापारी से पूछ के लागू कर लेते ज्यादा अच्छा रहता। किसान कानून लाए, किसान से पूछ के लागू कर लेते ज्यादा अच्छा रहता। खासकर किसान रोडों पर मर गए, उनकी भी थोड़ी संवेदना प्रत आ जाती, उनमें भी अच्छा रहता। और नोटबंदी भी जनता से पूछ के कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। क्या फायदा हुआ? क्या वो पुरानी स्कीम में जो वायदा करके सत्ता में आए थे 2014 में, उनको वापस क्यों नहीं दोहराना चाहते? उस बात को क्यों नहीं मानते कि हमारी बहुत स्वर्णिम योजना थी? उस स्वर्णिम योजना के कोई फायदे गिनाएंगे क्या? उस योजना को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? आज ये बात कर रहे हैं 2.5 लाख नौकरी देंगे, 3 लाख तो अशोक गहलोत जी पहले ही दे चुके। 30,000 स्कूटी हम भी बांट रहे हैं। आप बताइए कितने बच्चों को हमने कपड़े सिलवाए, 200 रुपए सिलाई भी दी उन लोगों के लिए, अपन बच्चों के लिए सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल की बच्चियों को हम भी स्कूटी 30,000 दे रहे हैं। अब ये कौन सा नया काम कर रहे हैं आप बताओ? कोई नया काम बताइए आप। तो सिलेंडर 1200 रुपए में पहले भरवा रहे थे, अब वो 400 रुपए ले आए। हम अगर कोई घोषणा करते हैं ये रेवड़ियां हैं, ये रेवड़ी नहीं है, ये क्या है बताइए? इनकी घोषणा रेवड़ी नहीं है, हम करते हैं उनको रेवड़ी मानते हैं। अब वो क्या कहेंगे इस पे, इस लोक लुभावन अपने बाजे पर? ये राजेश जी, मुझे तो ये बताइए ना सर, मैं आज चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहा हूँ कि जो एसआईटी गठन की बातें की जा रही है, इसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से लेती है सर? स्वागत करती है या इसका विरोध करती है, गलत बताती है, या सियासत में गलत परिपाटी की शुरुआत बताती है? देखिए, इनको ही जवाब देना पड़ेगा इस बात का। जो ईडी जांच कर रही है पहले, वो गलत है कि इनको क्यों, क्या जरूरत पड़ गई इनको इस तरह की?
जो और चीज जब काम कर रही है, एजेंसियां काम कर रही हैं, उसका जवाब ये दें क्या गलत काम कर रही है। अगर वो ये कहते हैं गलत काम करिए तो करिए, हमारा स्वागत है उस चीज के लिए। अनएसएससी इस तरह की आप गठित कर सर रहे हैं कमेटियां, सर कांग्रेस उससे क्या सर फायदा होने कांग्रेस वाला कहती है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो उसमें ऐतराज किस बात को लेकर है? हो जानी चाहिए, क्या दिक्कत है? जांच सरकार आती है तो बना लेगी एक एसआईटी। नहीं तो ईडी कर रही है ना जांच, ईडी में क्या दिक्कत आ रही है? उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या वो सही तरह से जांच नहीं कर रही? इस बात का जवाब तो ये देंगे ना। आप दूसरी चीज चालू करोगे तो एक चीज का तो कुछ करना ही पड़ेगा। क्या वो गलत तरीके से काम कर रही है या सही कर रही है, फिर उसमें करने दो काम। क्या उससे ही भरोसा उठ गया आप? ठीक है, मुराद अली जी, सुना आपने, ईडी से भरोसा उठ गया क्या सर बीजेपी राजस्थान का? ऐसा है, मैं आपको बताऊं दीपक जी कि जिस तरीके से अकबर के रात को सपने में महाराणा प्रताप दिखते थे और उनको नींद नहीं आती थी, उसी तरीके से कांग्रेस को जो है ईडी और सीबीआई जो है, इनको ये आज से कुछ दिन पहले तक तो ये कहते थे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये जो है बीजेपी ने अपने हथियार बना लिए। आज ये ईडी की तारीफ कर रहे हैं कि ईडी पे भरोसा नहीं है क्या? अरे माननीय, ईडी अपना काम करेगी, सीबीआई अपना काम करेगी, और स्टेट एजेंसी जैसे एसीबी काम कर रही है उसी तरीके से एसआईटी काम करेगी। और एसआईटी काम कर रही है और एसआईटी का गठन होगा। इससे पहले इनको पसीने इसलिए छूट रहे हैं दीपक जी, इनको पता है कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग उस पेपर के डाके में शामिल थे। उस पेपर के वहां पर जो प्रिंटिंग प्रेस, ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेसों में जो पेपर छपा, वो चीज सामने आएगी। जांच डिपीट जारोली से आगे क्यों नहीं बढ़ी, ये पता चलेगा। किस तरीके से इनके पूर्व मंत्री, वो तो खुलेआम पेपर बेचते हुए पकड़े गए, गोपाल केसावत जी, उनके लिंक किस किस नेताओं के साथ में, ये पता चलेगा। तो इनके पेट में दर्द होना लाजमी है दीपक जी, और इनको इसलिए दिख रहा है कि इनकी जो ये 5 साल तक जो भ्रष्टाचार की सरकार चली और संवेदनहीन सरकार जो चली, जिस तरीके से, इनको पता है कि उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में। हमारा जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम किसी भी प्रकार से करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको पूरा पता है इस चीज का। और एसआईटी जब जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, इनके नेताओं से जेल भर जाएगी। उस दिन के डर से ये आज ये बात कह रहे हैं कि ईडी गलत कर रही है, तो बताओ। अरे ईडी सही कर रही है तो आप बता दो, आप बता दो। ईडी सही करती है तो भी आपको दिक्कत है, ईडी नहीं करती है तो भी दिक्कत है, ईडी आ जाती है तो भी दिक्कत है। नेशनल हेराल्ड में ईडी ने गांधी परिवार को नोटिस क्या जारी कर दिया, पूरी राजस्थान की कांग्रेस दिल्ली में जमा हो गई दीपक जी, आपने भी देखा होगा। तो मैं समझता हूं कि इनके यहाँ एक फोबियो हो गया, ईडी का फोबियो, सीबीआई का फोबियो। मैं समझता हूं ये फोबियो ईडी और सीबीआई का नहीं है, ये भ्रष्टाचार का फोबियो है। इनको डरना चाहिए और डर लगना चाहिए, और जो लग रहा है बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आश्वस्त कर रहे हैं आपकी सरकार बनी तो बनेगी तो सही एसआईटी, ये सिर्फ सियासी शगुफा नहीं रहेगा? नहीं, 100% बनेगी दीपक जी। हमारे लिए जनसंकल्प पत्र जो है एक पवित्र ग्रंथ से कम नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। आप समझ लीजिए, ये हमारा संकल्प है, हमारी इच्छा है, दृढ़ निष्ठा है। ये मान के चलिए पंच निष्ठा से तैयार किया हुआ संकल्प पत्र है ये कांग्रेस का थोथी घोषणाओं का पत्र नहीं है जो इनसे पूरी तो होती नहीं है। 2018 में भी ऐसी घोषणाएं करके चले गए और आज तक वो पूरी हुई नहीं है। इस तरीके का कोई घोषणा पत्र नहीं है, ये जन संकल्प पत्र है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसे पूरा करके दिखाएगी। ठीक है, राजेश कटारा जी, आपने सुना होगा आप लोगों के नेताओं से जेलें भर जाएगी, इस तरीके के आरोप यहाँ पर अब बीजेपी लगा रही है, और इसी से आप लोग परेशान हैं, पसीने आए हुए हैं, तमाम बातें बीजेपी ने उठा दी है यहाँ पर। देखिए दीपक जी, कांग्रेस के नेता जेल जाने से कभी नहीं डरते, और अंग्रेजों के खिलाफ भी जेल गए थे, और फिर अगर जेल जाना पड़े तो कभी नहीं डरेंगे। सच्चाई के लिए कांग्रेस लड़ती है, जिसे पूछिए ये लोग जेल कभी गए देश की लड़ाई के लिए? देश की आजादी में इन लोगों का क्या कोई योगदान है? क्या इन्होंने कभी भी देश के लिए क्या उंगली तक कटाई थी? आज का शहीद दिवस बीजेपी में एक भी मनाया जाता है? कोई शहीद दिवस नहीं मनाया जाता है। इन्होंने देश की आजादी में कोई इनका योगदान नहीं है। आज जमा जमा आसन मिल गया, उस पर बैठ के भाषण देना अलग बात है, और देश का निर्माण करना अलग बात है। आप जाइए 75 साल पहले देश के पीछे, जब देश किस स्थितियों में था, और कांग्रेस इस तरह से करती तो आज देश कहां से कहां हो जाता। आज इन्होंने व्यापारियों की कमर तोड़ दी। आज व्यापारियों की क्या स्थिति है, आप बताइए किसी व्यापारी को। आज इनकी जो योजना है वो कौन सी योजना थी, आप बताइए। ये वसुंधरा जी का बता रहे हैं, वसुंधरा जी लाई थी, वो किसको इलाज मिलता था उसमें, बताइए आप। कितने लोगों को? 100% लोगों को इलाज मिलता था। आज चिरंजीवी योजना में 100% लोगों को इलाज मिलता है। इनकी योजनाओं से किसी को इलाज मिलता ही नहीं था। तो कांग्रेस इन चीजों से कभी नहीं डरी। जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो इनसे क्या डरेगी कांग्रेस?
जेल जाने में कांग्रेस कभी नहीं कतराती, डर इनको ही लगता है। राजीव जी, इस तरह की राजीव जी ये एक काम कर रहे हैं। राजीव जी एक बात और है, ये ठीक है, ये एक एसआईटी गठन की तो बात कर ही रहे हैं, साथ में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में एक बात और कही है कि भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल की जांच करने और उन पर अंकुश लगाने के लिए विशेष पुलिस सेल स्थापित की जाएंगे और गैंगवार रोकने के लिए भी विशेष एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी। तो काम कर रही है ना सर स्लीपर सेल की जांच के लिए, भारत विरोधी ताकतों की जांच के लिए एटीएस जैसी संस्थाएं बनी भी तो है। नहीं, अब अभी इनको याद आ रही है कि चुनाव के टाइम पे ही, उससे पहले केंद्र में तो नहीं लागू कर दी इन्होंने ये चीजें। केंद्र में करते हैं ना उसी तरह की लागू है। जब राजस्थान में जहां भी चुनाव होता है जिस राज्य में, वही पहुंच जाते हैं। आप देखो 2014 के बाद में इनकी क्या स्थिति हो गई, कितने राज्यों से इनकी सरकार चली गई। एमपी में इनकी सरकार चली गई, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार चली गई, राजस्थान में इनकी सरकार चली गई, महाराष्ट्र में इनकी सरकार चली गई, पश्चिम बंगाल में आई नहीं। आप देखिए हिमाचल में इनकी सरकार चली गई, दिल्ली में क्या स्थिति हो गई इनकी, आप बताओ क्या है ये। अगर इनका इतना बढ़िया जादू चल रहा है तो क्या हुआ। ये सब मामला साफ हो रहा है, जनता समझ चुकी है। जनता को काम करने वाले लोग चाहिए, ना कि बंद लिफाफे, जो कोला लिफाफा जो इनके पास में लिफाफे वाले लोग नहीं चाहिए। अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजना में लोगों का भरोसा है। आज आप देखिए कितनी अपार भीड़ का जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस सरकार को। उससे बीजेपी विचलित हो रही है और बीजेपी को महसूस हो गई कि हमारी सरकार 5 राज्यों में नहीं आ रही है। कांग्रेस देखना धमाके से 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा, आप देखना किस पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी कांग्रेस की। ठीक है मुराद अली जी, देखिए जो सवाल मैंने इनसे किया था, ठीक है आप एसआईटी की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसी भी सर आपने कानून व्यवस्था को लेकर भी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने की बात कही है, भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल की जांच के लिए अंकुश लगाने के लिए पुलिस सेल की स्थापना की जाएगी, विशेष पुलिस सेल की स्थापना की जाएगी। तो बहुत सारी एजेंसियां काम तो कर रही है राजस्थान में, जैसे एटीएस भी उसी के लिए काम कर रही है, आतंकवाद को रोकने के लिए। हम तो एंटी रोमियो स्क्वाड सेल बनाने की भी बात कर रहे हैं दीपक जी, क्यों नहीं बने। जब इनके यहाँ माँ बहने सुरक्षित नहीं हो राजस्थान में, दिन दहाड़े इनकी चेनें लूटी जा रही हो, दिन दहाड़े जो है माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हो, तंदूर में झोंका जा रहा हो, तेजाब डाल के कुएं में फेंका जा रहा हो, काट के उनके साथ जो है निर्भया नाम किया जा रहा हो। सर निर्भया नाम की जो स्क्वाड है वो भी तो काम कर ही रही है ना सर पहले से। कहीं ना कहीं उनके कार्य की गुणवत्ता में कमी रही होगी ना दीपक जी, तभी तो आज ही अपराध बढ़े हैं। तो आज राजस्थान एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लें, सर नाम बदल देंगे उसका, निर्भया का नाम बदल के एंटी रोमियो हो जाएगा। नहीं, निर्भया अपनी जगह काम करेगी, एंटी रोमियो स्क्वाड अपनी जगह काम करेगी। लेकिन दीपक जी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अभी कटारा जी ने कहा कि हमारे यहाँ चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री किया अशोक गहलोत जी ने, आप इनसे आंकड़ा पूछ ले कितने लोगों ने इसका लाभ प्राप्त किया है। पूरे राजस्थान में केवल 12 लोग अब तक इससे लाभार्थी रहे हैं। आप समझिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह रहा हूं। आप जिस बीमारी का इलाज 1 लाख में कर दें, 2 लाख में कर दें, 25 लाख रखें, क्या 50 लाख कर दे चाहे उसका, लेकिन इलाज लेने वाले लोग जो है वो केवल है ही 12 आपके यहाँ। तो आप किस तरीके की बात कर रहे थे। दूसरी बात आपने बार बार कही, 3-4 बार आपने शब्द बोल दिए, अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों से नहीं डरे। देखिए ये अंग्रेजों की नीति ही तो लागू करना चाहते हैं, तभी तो कांग्रेस जातिगत मतगणना की बात कर रही है, जातिगत सर्वे की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है। ये इसी तरीके से फूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाहती है। ये समाज में सामाजिक समरसता बिगाड़ना चाहती है। ये इनका मकसद साफ है। ये आज भी अंग्रेजों को नहीं भूले, आज भी कटारा जी 4-5 बार नाम अंग्रेजों का ले चुके। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अब ये कह रहे थे कि जनता में बहुत सारे इनके वो हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, जनता बहुत आ रही है। अजमेर का रोड शो देख ले माननीय, अभी किस तरीके से जो आपके मुख्यमंत्री जी अजमेर में रोड शो करने गए थे, क्या रहा, क्या भीड़ रही है, क्यों आपने उसको बीच में छोड़ा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। राजस्थान में आप पूरी तरीके से जनता से टूट चुके, आपका संवाद जनता से दूर हो चुका। महंगाई कैंप के नाम पे आप महंगाई बढ़ा के और महंगाई राहत कैंप के नाम पे आप वो जो वाहवाही लूटना चाह रहे थे, उस सगुफे को भी जनता पहचान चुकी। आप जो है अपनी गिरबान में जाके आपके विधायकों और मंत्रियों ने जनता से संवाद तोड़ लिए, जनता उनके खिलाफ आक्रोशित होकर बैठी है। जगह जगह आपके भ्रष्टाचार के जो है उदाहरण सामने आ रहे हैं। आपके यहाँ जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स हावी रहा, जिस तरीके से सरकार में लोगों को खुली छूट दी आपने। सर मुराद अली जी, ब्यूरोक्रेसी हावी होने का आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी लगता रहा है। यही मुख्यमंत्री पिछली मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाते रहे थे, सुपर कैबिनेट काम करती है, मंत्रियों की नहीं चलती है। देखिए दीपक जी, आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन आप देख लें जिस तरीके से जनता पिस रही है ब्यूरोक्रेट्स के आगे चक्कर काट के। आपने एक नियम लाया, आपने एक नियम बनाया कांग्रेस ने
आपने कहा कि एफआईआर दर्ज होना कंपलसरी है राजस्थान में। आप मुझे एक बात बता दीजिए, जितने एसएचओ ने एफआईआर दर्ज नहीं की उनके खिलाफ कितनों के खिलाफ आपने विभागीय कानूनी कार्रवाई की है वो बता दें। 156(3) के इस्तेगा से क्यों कोर्ट में जा रहे हैं? फिर अगर वो एफआईआर दर्ज हो जाती वहां पे तो न्यायालय की शरण में क्यों जाना पड़ता? इनकी थोती घोषणाएं है दीपक ठीक जी, है। ये कहते क्या है करते क्या है? ठीक है, ठीक है। राजेश कटारा जी, आखिरी टिप्पणी सर आपकी। देखिए, आपके शासन में 35% एफआईआर दर्ज होती थी, एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। हमारे शासन में 100% एफआईआर दर्ज होती है। दूसरा, सामाजिक ताना बाना जिस तरह से समाज में व्यवस्था फैला रही है, आज आप देखिए माइनॉरिटी को कितने टिकट दिए बीजेपी ने, क्यों नहीं देना चाहते माइनॉरिटी टिकट? क्या वो ये भारत का हिस्सा नहीं है? क्या आप उसको ये बात बोलोगे? क्या उन्होंने देश के लिए कोई योगदान नहीं दिया? आप देखिए अब्दुल कलाम जी, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने? क्या वो वैज्ञानिक नहीं थे, मिसाइल मैन नहीं थे? क्यों नहीं टिकट दिए जा रहे? क्यों इस तरह का एक मैसेज दिया जा रहा है? एक जाति समुदाय विशेष को उसको समाज से अलग क्यों किया जा रहा है? क्या इस पर आप कुछ नहीं बोलोगे? रोष नहीं आएगा आपको इस चीज के लिए? क्या वो समाज में नहीं रहते वो लोग? क्या वो काम कराने नहीं जाते? आज है। वो बेचारे माइनॉरिटी के जो लोग हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश कटारा जी, कांग्रेस पार्टी से आप अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े। साथ में मुराद अली जी, आप बीजेपी से हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने क्या वाकई में एक सियासी शगुफा छेड़ दिया है एसआईटी गठन के बहाने? इस पर चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस को यहां पर यह लगता है कि जब ईडी जांच कर रही है तो फिर आखिर एसआईटी के गठन की बात यहां पर क्यों उठी है। फिलहाल प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।